मेरे भाइयों और बहनों प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो जितनी देर वीडियो शुरू हो रही है। और अगर अपने आईएससी और वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाय गाइस, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर और मैं हर वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ अलग करके दिखाता हूँ। और लास्ट वीडियो में हम कुछ ज्यादा ही दूर चले गए। आई एम श्योर आप सब लोग लॉन्ग आइलैंड के उस एमिटीविल अबेंडन घर के बारे में जानते ही है। वो यूएसए के टॉप हॉन्टेड हाउसेस में से एक है। लास्ट वीक मैं अपने दोस्त क्रिस और चैंडलर के साथ वहाँ गया था और मैं वो दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक सुबह मैं उठा और मुझे चैंडलर का फोन आया। मैंने जैसे ही फोन उठाया उसने कहा, हे मैन, मुझे अभी अभी एमिटीविल में एक रात रहने की परमिशन मिल गई है, पर बैंक ने कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के खुद ही जिम्मेदार है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। भले ही उस घर की कीमत सिर्फ $8,50,000 ही है, कोई भी उसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता। हमारा भी वैसा कोई इरादा नहीं था, तो हमने भी वो एक ही रात के लिए अरेंज करवाया। मैंने क्रिस को टेक्स्ट किया कि पैकिंग शुरू कर दे क्योंकि कल हम वहां जाने वाले हैं। मैं बेड से उठा और ब्रेकफास्ट बनाया। घर की घंटी बजी और डिलीवरी वाला इक्विपमेंट लेके आ गया जो मुझे वहां शूट करने में हेल्प करते। मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के वॉकी टॉकीज ऑर्डर किए, नाइट विजन कैमरास, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स और एक रिमोट कंट्रोल वाला टेम्परेचर डिटेक्टर। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर तापमान में अचानक गिरावट हो तो उसका मतलब आसपास कोई आत्मा है। मुझे नहीं पता ये काम भी करेगा या नहीं, पर चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली करीब रात के 9 बजे चैंडलर और क्रिस मुझे पिक करने आया और फिर हमने अपनी जर्नी शुरू की। वो गर्मियों की रात थी। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तुम सब लोग चैंडलर को तो जानते ही हो। वो थोड़ा डरा हुआ था और जोक्स मार के बहुत अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कार ड्राइव कर रहा था और चैंडलर मेरे साथ बैठा था और क्रिस मेरे पीछे। अचानक क्रिस बोला, कभी नहीं सोचा था कि हमें एमिटीविल में एक रात काटने का मौका मिलेगा। आई होप तुम्हें इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता है चैंडलर। मैं हंसा और बोला, तुम हमें डिटेल में क्यों नहीं बताते क्रिस? वहां पहुंचने में आधा पौना घंटा तो लगेगा ही, और वैसे भी मुझे आज तक पूरी कहानी नहीं पता कि वो घर इतना ज्यादा डरावना क्यों है। जरूर, मैंने उस घर पर पिछले कुछ हफ्तों में काफी रिसर्च की है, तो सुनो फिर। नवंबर 13, 1974 की सुबह को एक रोनाल्ड डेफो जूनियर नाम के आदमी ने अपनी मम्मी पापा और 4 भाई बहनों को गोली मार दी जब वो सब लोग उस घर में सो रहे थे। 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविल, न्यूयॉर्क में। डेफो को उनके मर्डर्स के लिए सजा मिली और वो आज भी जेल में बंद है। अब इस दिल दहला देने वाले सामूहिक मर्डर ने उस घर को बदनाम कर दिया। वो घर फिर से रहने के लिए अवेलेबल हो गया। 1975 में लुट्स फैमिली ने वहाँ शिफ्ट किया, जॉर्ज और कैटी लुट्स और उनके 3 बच्चे। पर वो उस घर में सिर्फ 28 दिन ही रह पाए। अब वो कहते हैं कि जब वो वहाँ रहते थे तो वहाँ बहुत डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई जो उन्होंने उन मर्डर्स के साथ लिंक की। वहाँ बहुत बार भूत भी दिखे। जैसे एक रात एक बच्चे को कॉरिडोर के एंड में एक आदमी खड़ा उसे घूरता दिखा, और फिर अपने आप चीजें इधर उधर होती। जैसे अगर वो डिनर कर रहे हैं तो एक चेयर अपने आप पीछे हो जाती। उन्हें दीवार में से कीचड़ भी गिरता दिखता। कड़ाके की ठंड में वहां मकड़ियों का झुंड भी दिखता। मिस्टर लूट्स को डरावनी भूतिया आवाजें भी आती, जैसे दीवारों में कोई फुसफुसा के बातें कर रहा हो। उन पर अनदेखी एनर्जी से भी वार होता था। अब जो वो वहां से चले गए, वो घर बहुत समय तक खाली रहा, पर वहां के मालिक आते जाते रहते हैं। किसी ने भी भूतिया वाक्य वहां पे रिपोर्ट नहीं किया। ये घर बहुत जल्दी ऑक्शन पे जाने वाला है ताकि इस मकान का नया मालिक मिल सके। तो आज रात हम लोग वहां अकेले होंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज रात हम इस घर में बिताने वाले हैं। रात 1 बजे हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे। वहां उस टाइम पे जाने का आइडिया मेरा ही था और मुझे अब उस बात का पछतावा है। जब मैंने गाड़ी घर के पास ली, मैं बता सकता हूँ कि सबकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वैसे भी आधी रात हो चुकी थी और हम एमिटीविल घर के पास थे। आ गया एमिटीविल घर। तुम हॉरर के लिए तैयार हो दोस्तों? मैंने कहा। चैंडलर नहीं हंसा क्योंकि मुझे उसमें ऑलरेडी घबराहट महसूस हो रही थी। हमने घर के पास कार पार्क की। चैंडलर के पास चाबी थी तो वो आगे चल रहा था। हमने अपना सामान उठाया और उसे फॉलो करने लगे। दरवाजा खोलने के बाद हम घर में घुसे। एक बड़ा लिविंग रूम हमारे सामने था और ठीक बीच में लकड़ी की सीढ़ियां भी थी। बेडरूम ऊपर है, चैंडलर ने कहा।
हाँ, वहीं पे पुलिस को उस फैमिली की खूनी बॉडीज मिली थी, मैंने कहा, और हम अपने कैमरास अरेंज करने लग गए। तुम्हें पता है मुझे इन मर्डर्स के बारे में सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बात क्या लगी? क्या 6 के 6 फैमिली मेंबर्स उस कमरे में मरे हुए मिले और वो सब के सब उल्टे होके सो रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ असाधारण बात है? मैं हंसा और बोला, पूरी कहानी ही असाधारण है। मतलब कई लोग बोलते हैं कि इस केस में कोई दूसरा हत्यारा भी इन्वॉल्व है जो कभी पकड़ा नहीं गया। तुम सोच सकते हो कि ये भी कितनी भयानक बात है। मतलब गाइस, ये क्या था? हमने अपनी टॉर्च निकाली और ऊपर जाने लगे। उस घर में लाइट थी, पर हमने डरावने माहौल के लिए उन्हें ऑफ करने का डिसाइड किया था। हमारे चलने से सीढ़ियों में आवाज आ रही थी। हम पहले बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़े हुए। क्रिस ने धीमी आवाज में कहा, ये मिस्टर और मिसेस डेफेव का कमरा था। उनके बेटे रोनाल्ड डेफेव ने यहाँ से उन्हें गोली मारी होगी जहाँ हम अभी खड़े हैं। उसकी बात सुन के मैं बहुत घबरा गया। तभी मैंने देखा चैंडलर कहीं नहीं था। मेरे गले के पीछे मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे कोई तेज सुइया हो। चैंडलर कहाँ है? वो हमारे पीछे ही था। मुझे नहीं पता, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ आ रहा था। क्रिस और मैं तुरंत उसको ढूंढने लगे। चैंडलर, चैंडलर, कहाँ हो तुम? हमने ऊपर के सारे बेडरूम्स चेक किए, पर वो वहां नहीं था। हम भागते हुए नीचे आए। मैं आखिरी सीढ़ी उतरने ही वाला था कि तभी चैंडलर अंधेरे में से कूदा और हमें डरा के रख दिया। हा 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 हा। और तुम लोगों को लग रहा था कि मैं आसानी से डर जाऊंगा? ये कोई अच्छा मजाक नहीं था, बेवकूफ। कम ऑन चैंडलर, अगर तुम इतने बहादुर हो तो प्रूव करके दिखाओ। हमें बच्चों की तरह डराने की कोशिश मत करो, मैंने गुस्से में कहा। पर मैंने तुम्हें डरा दिया, नहीं? चैंडलर फिर से हंसने लगा। ओके, तुम्हें लगता है तुम बहादुर हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम 5 मिनट अंधेरे में उनमें से किसी भी बेडरूम में बिता लो, तुम जो मांगो मैं तुम्हें लेके दूंगा। फाइन, बताओ कौन से कमरे में जाऊं? रोनाल्ड डेफेव के कमरे में, क्रिस ने कहा। श्योर, अपनी वॉकी टॉकीज ऑन कर लो, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश की तो मैं बाय डिफॉल्ट विनर हो जाऊंगा। याद रखना, हम में से कोई भी मजाक नहीं करेगा। बस देखते हैं तुम कितने बहादुर हो। चैंडलर ऊपर जाने लगा और हमने उसको फॉलो किया। ये मैं गया, 5 मिनट बाद मिलते हैं। वो फिर बेडरूम में चला गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैं और क्रिस बाहर ही खड़े रहे और स्टॉप वॉच में काउंटडाउन शुरू कर दिया। यहाँ अंधेरा है दोस्तों, पर मैं मैनेज कर लूंगा, चैंडलर ने वॉकी टॉकी में कहा। बातें बंद, बस चुप रहो। 1 मिनट बीत गया और कुछ नहीं हुआ। घर में अचानक ठंड होने लगी थी। मैंने अपने फोन में टाइम चेक किया और 3:10 हो चुके थे। अभी तक हमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं दिखा था, इसलिए क्रिस बेताब हो रहा था। हम वैसे ही 4 मिनट तक वेट करते रहे। कोई भी बात नहीं कर रहा था। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। क्रिस अपने कैमरा में उस घटना को कैप्चर कर रहा था। आई थिंक चैंडलर ठीक कह रहा था, ये जगह बिल्कुल भूतिया नहीं है। पर जैसे ही क्रिस ने ये कहा, दरवाजे का नॉब अजीब तरह से अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। चैंडलर, ये घटिया चीजें करनी बंद करो, तुम हमें और नहीं डरा सकते। क्या? मुझे दरवाजे का नॉब दिख भी नहीं रहा है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। ये तुम लोग मुझे डराने के लिए कर रहे हो। दरवाजे का नॉब पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे नहीं पता अंदर हुआ क्या, पर चैंडलर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। क्रिस और मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। चैंडलर, दरवाजा खोलो! पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। चैंडलर के वॉकी टॉकी का कनेक्शन भी टूट गया था। बिना कुछ सोचे समझे हमने दरवाजे पर जोर से लात मारनी शुरू कर दी और वो दरवाजा खुल गया। चैंडलर जमीन पर बेहोश पड़ा था। वो डर के मारे हाफ भी रहा था। क्रिस और मैंने उसके हाथ अपने कंधों पर डाले और हम उस घर से निकलने ही वाले थे कि तभी हमें उस कमरे में एक गोली चलने की आवाज आई। किसी ने अंधेरे में गोली चलाई और 1 सेकंड के लिए लाइट की रोशनी आई। उस रोशनी में हमने देखा कि 2 लाशें अपने पेट के बल लेटी पड़ी है, उसी बेड पर जहां मिसेस और मिस्टर डेफो को मारा गया था। हे भगवान, हमें इस घर से इसी वक्त निकलना है। जल्दी करो क्रिस। मैं बता नहीं सकता कि हम कैसे उस घर से चैंडलर को उठाते हुए निकले, पर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हमने दरवाजा लॉक किया और वहां से चले गए। घर जाते हुए क्रिस और मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिवाय जब हम घर पहुंचे। क्रिस ने कहा, मैंने टाइम नोटिस किया था जब वो दरवाजे का नॉब जोर जोर से हिलने लगा था। उस समय 3:15 हुए थे। तो 3:15 को क्या हुआ था? मैंने पूछा। जॉर्ज लूट्स हर रोज सुबह 3:15 पर उठा करता था।
और इसी समय रोनाल्ड डेफे ने भी वो हत्याएं की थी।